हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको लेबल किया गया असर्शन और दूसरा को लेबल किया गया रीजन। तो असर्शन में हमें बोला है कि व्हेन अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करते हैं फॉर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, तो उनमें ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस और स्टिकी एंड्स फॉर्म होते हैं, जिसका रीजन हमें दिया गया है बिकॉज दीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। सो इसके बेसिस पे हमें कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन इट विल बी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है हम लोग बोल सकते हैं दे बिलोंग टू अ लार्जर ग्रुप ऑफ क्लास न्यूक्लियेजेस। सो हम लोग बोल सकते हैं दे बिलोंग टू न्यूक्लियेजेस ग्रुप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एंड प्लस हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के होते हैं? एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड दूसरे होते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस। सो अगर हम लोग बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियेजेस की, तो इनमें क्या होता है कि दे कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट देयर एंड्स, मतलब एट एंड्स में ये कट करते हैं। जबकि अगर हम लोग बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस की, तो एंडोन्यूक्लियेजेस के केस में कुछ स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जिनको हम लोग पैलिंड्रोमिक साइट्स बोलते हैं, उन जगहों पे ये कट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं पैलिंड्रोमिक साइट्स की, तो पैलिंड्रोमिक साइट्स का मतलब होता है कि अगर हम लोग बोथ डायरेक्शंस से उनको रीड करते हैं, देन दे अपीयर सेम। और कौन कौन से डायरेक्शन से रीड करते हैं? दैट मीन्स एक स्ट्रैंड का, दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर हम लोग इन डायरेक्शन से इनको रीड करते हैं, देन वो सेम ही रहते हैं। इसकी को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक साइट्स। तो वो स्पेसिफिक साइट्स पैलिंड्रोमिक साइट्स होते हैं एंड उन बेसिस पे एंडोन्यूक्लियेजेस कट करते हैं। सो दिस इज अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो हमारा असर्शन में क्या बोला है? असर्शन में बोला है कि जब कभी भी कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, तो उनमें ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस और स्टिकी एंड्स फॉर्म होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो असर्शन दिया हुआ है वो ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज ये जो है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब कट करता है, तो वो एक स्टैगर्ड मैनर में कट करता है। स्टैगर्ड मैनर का मतलब है कि वो अनइक्वल डिविजन हम लोग बोल सकते हैं, या फिर zigzag फॉर्म में कट करता है। इसी वजह से ओवरहैंगिंग एंड्स, जिसको हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं, वो फॉर्म होते हैं एंड दे कैन इजीली पेयर अप विद द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। नाउ अगर इसके रीजन की बात करें, तो रीजन में हमें क्या लिखा हुआ? रीजन में लिखा है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं डीएनए को अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट्स। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है फॉर रीजन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बिकॉज अगर हम लोग उनकी बात करें, देन बोल सकते हैं द जनरेट स्टिकी एंड्स because of the recognition sequences। recognition sequence के वजह से ही ये फॉर्म करते हैं स्टिकी एंड्स को, बिकॉज वो कट करते हैं पैलिंड्रोमिक साइट्स के बाद से। तो क्योंकि पैलिंड्रोमिक साइट्स के बाद से कट करते हैं, दैट इज द रीजन क्या होता है कि उनमें जो लेफ्ट ओवर रीजन्स होते हैं वो स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन असर्शन एंड रीजन, देन बोल सकते हैं कि हमारा जो असर्शन में लिखा हुआ है कि वो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस या स्टिकी एंड्स फॉर्म करते हैं, तो उसका करेक्ट रीजन यही है कि दे आर कट at a place which is little away from the center of palindromic site। सो हम लोग बोल सकते हैं कि रीजन जो है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।